हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इन क्लास 11th अगर आपके स्कूल में एक सिक्स्थ सब्जेक्ट है, पहली बात उसका मतलब क्या होता है, प्लस उसमें आपको क्या फायदे हैं और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो मैं आप लोगों के लिए जो पॉइंट्स लेके आई हूँ दीज आर फ्रॉम द सर्कुलर जो कि 2021-2022 का अभी लेटेस्ट में बना हुआ है, जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी सो दैट आप इसको वापस से कंफर्म क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और उसमें अगर फर्दर आपको और भी कहीं पॉइंट्स देखने हैं या किसी और पॉइंट्स में आपको डाउट है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए पहले शुरू करते हैं। पेज नंबर 19 पे जो सर्कुलर का है, सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, अ कैंडिडेट कैन ऑल्सो ऑफर एन एडिशनल इलेक्टिव विच मे बी ईदर अ लैंग्वेज एट इलेक्टिव लेवल और एनी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ कि अगर आप मान लीजिए सिक्स्थ सब्जेक्ट लेते हैं तो इट इज कंपलसरी कि वो कोई ना कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट ही होना चाहिए। अब इलेक्टिव में भी दो कैटेगरी थी हमारे पास में, आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स अलग थे और आपके जो अदर सब्जेक्ट्स थे वो अलग थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप चाहे तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में से भी इलेक्टिव को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आप ले सकते हैं। तो यानी जो आपका सिक्स्थ सब्जेक्ट होगा इट हैज टू बी अल्टीमेटली एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये तो पहली चीज श्योर हो गई। फाइन, ये जनरली वैसे आपको स्कूल वाले ही अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अब इसमें आपको मिलता क्या है, पहली चीज ये है, फॉर अ कैंडिडेट हु टेक्स 6 सब्जेक्ट्स, यानी जब आपने अगर 6 सब्जेक्ट लिया है, इसका मतलब 5 तो आपने मेन सब्जेक्ट लिए प्लस 1 एडिशनल सब्जेक्ट लिया है। नो डाउट आप एडिशनल एक्स्ट्रा पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन अब उससे आपको फायदा क्या होगा, एंड पास इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स the percentage is to be calculated by the employer institution university according to the norms of the employer institution university in which the candidate will be seeking admission। यानी आपने अगर 6 सब्जेक्ट लिए हैं तो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स में से फिर जिस जहां पे भी आप फर्दर आफ्टर 12th आप एडमिशन लेने जाते हैं, उनके जो भी नॉर्म्स हैं उनके बेसिस पे आप लोगों के जनरली बेस्ट 5 होता है, या फिर उनको जो सब्जेक्ट चाहिए वो उस बेसिस पे आप लोगों के मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज जो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको क्या फायदा हुआ। आपको ये फायदा हुआ अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो पहली बात तो ये कि जब हम 11th क्लास में होते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड हम लोग 10 चीजें अपने दिमाग में रख रहे होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हाँ क्या पता हम फ्यूचर में ये कर ले ये कर ले ये कर ले, ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे दिमाग में। तो जब आप सिक्स्थ सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी आपके पास में एक एडिशनल ऑप्शन आ रहा है कि आप चाहें तो एक और, आप ये समझ लीजिए एक एडिशनल आपने पाथ अपने लिए एक ओपन कर रखा है ना। तो आप अगर आपके स्कूल में सिक्स्थ सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड होता है तो इस उसके से रिलेटेड आपको उल्टा खुशी होनी चाहिए कि ठीक है आपको एक और एक ऑप्शन मिल रहा है फ्यूचर में, कि अगर मान लीजिए आपके जो पहले 5 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए अगर आपको उसमें कोई स्कोप नहीं लग रहा फ्यूचर में, तो आप उस सिक्स सब्जेक्ट के बेसिस पे भी अगर कुछ आगे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यू हैव टू टेक इट इन दैट मैनर। ये मत सोचिएगा कि हाँ मेरे को एक एडिशनल सब्जेक्ट मिल गया तो मेरे को 5 तो हो नहीं रहे और मेरे को छठा भी पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर आप इन्हीं को इक्वल वेटेज देकर के आगे बढ़ते हैं तो इन फ्यूचर चांसेस हैं कि क्या पता आपको उसी का बेनिफिट मिल जाए। अब यहाँ पे एक चीज और है, पेज नंबर 20 पे, इफ अ स्टूडेंट हैज टेकन 6 सब्जेक्ट एंड इफ ही और शी फेल्स इन एनी वन ऑफ द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट, यानी अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलती से पहले 5 में फेल हो जाता है तो द सेम विल बी रिप्लेस बाय द 6 सब्जेक्ट। ये सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आपके लिए गॉड गिफ्ट है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि हाँ हम वो 5 सब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, या कई बार हमें लगता है ना कि हाँ ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मेरा वीक है। आजकल आप देखेंगे स्कूल वाले भी क्या करते हैं कि सिक्स्थ सब्जेक्ट को इजीएस्ट सब्जेक्ट एज एन इजीएस्ट सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द रीजन इज कि बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो कई स्कूल वालों का एक अगर बच्चे की सप्लीमेंट्री आ रही होती है तो वो सिक्स्थ सब्जेक्ट की वजह से पास होकर के आगे बढ़ सकता है। तो यही चीज आप यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए कि ये दिस इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट गिवन बाय द सीबीएसई टू यू। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप उसमें से पहले 5 में किसी में भी फेल हो जाते हैं तो फिर जो आपने जो सिक्स्थ सब्जेक्ट लिया था उसके मार्क्स से वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे एक चीज और दे रखी है
कि दैट इज आफ्टर द रिप्लेसमेंट ईदर इंग्लिश और हिंदी रिमेन्स एज वन ऑफ द मेन 5 सब्जेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप हिंदी या इंग्लिश में ही फेल होगे, क्योंकि लैंग्वेज में तो पास होना जरूरी है ही है। इस लैंग्वेज को छोड़ के आप किसी भी अदर इलेक्टिव में, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि आप ये मान लीजिए आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश, अगर आप उनमें से किसी में भी अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है इन दैट पर्टिकुलर केस, आपके जो 6th सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे वो वहां पे रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ दैट सब्जेक्ट जिसमें सप्लीमेंट्री आई थी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई और आपका 6th सब्जेक्ट जो था दैट वाज योर सपोज कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस से फिजिक्स के कंप्यूटर साइंस को एज अ मेन फर्स्ट 5 सब्जेक्ट माना जाएगा, फिजिक्स को एज अ 6th सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। तो नो डाउट जिन स्टूडेंट्स की कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एज आई सेड कि इसके अपने ड्रॉबैक भी हैं। तो एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी सप्लीमेंट्री आती है और आप अगर मान लीजिए उस एग्जाम को नहीं देते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो 6th सब्जेक्ट है जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई होगी वो आपकी मार्कशीट में भी दिखेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग कोशिश ये जरूर करिएगा, आप 6th सब्जेक्ट का एडवांटेज उठाइए। ये नहीं सोचिए कि हाँ मतलब मैं बाकी सब में पास हो जाऊं और लास्ट वाले में मैं सप्लीमेंट्री के बेसिस पे ही वो स्टार मार्क लगा हुआ रह जाए, है ना। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके स्कूल में भी 6th सब्जेक्ट है तो आपको उसका मीनिंग समझ में आया होगा, आपको उसके फायदे समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। आपको कुछ डाउट है वो आप मेरे से पूछ लीजिए। इसका लिंक, सर्कुलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगी ताकि आप वहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।